सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात यानी मिले हुए हर्फ। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 1 में सीखा था मुफरदात यानी अलग अलग हर्फ। तख्ती नंबर 1 में हमने अलग अलग हर्फों के बारे में सीखा था, फिर हमने सीखा है मखरज के बारे में, फिर हमने सिफात सीखी हैं। इन सब चीजों पर मैंने तरतीब से और डिटेल से वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर देखिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मुरक्कबात का मतलब है मिले हुए हर्फ, जैसे ये जीम अलिफ ये मिले हुए हैं, इस तरह से अलिफ और लाम की तरह अलग अलग नहीं है। अलग अलग हर्फों को क्या कहते हैं? मुफरदात। जैसे अलिफ अलग है, लाम अलग है, ये काफ अलग है, ये भी अलग है। लेकिन जैसे लाम बा मिला हुआ है, मीम अलिफ मिला हुआ है, ये लाम अलिफ मिला हुआ है, इन सबको हम मुरक्कबात कहते हैं। अलिफ लाम, लाम अलिफ, ये इतना लाम है और ये अलिफ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाम जो होता है वो इधर को मुड़ा हुआ होता है, अलिफ कभी भी मिलेगा इधर को मुड़ा हुआ मिलेगा, इधर को नहीं मिलेगा। जीम अलिफ, ये इतना जीम है और ये अलिफ है। इस जीम के हम 3 हर्फ बना सकते हैं। इस जीम का हम ये नुक्ता हटा दें तो ये हा अलिफ बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये खा अलिफ बन जाएगा। लाम अलिफ, मीम अलिफ, ये ब्लैक एंड व्हाइट मीम है और ये पूरा ब्लैक अलिफ है। ध्यान दो अलिफ किधर को मुड़ा हुआ है, इधर को। लाम अलिफ, बा अलिफ, इस बा के हम 5 हर्फ बना सकते हैं। 5 हर्फ किस तरह से बना सकते हैं? इस बा के पास में को एक और नुक्ता लगा देंगे तो ये या अलिफ बन जाएगा, और अगर इन दोनों नुक्तों को हटाकर ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये नून अलिफ बनेगा। लेकिन अगर हम 2 नुक्ते लगाएंगे तो फिर ये ता अलिफ बन जाएगा। इसी तरह से इस पर हमने 3 नुक्ते लगा दिए तो फिर ये सा अलिफ बन जाएगा। ध्यान दीजिए किस तरह से, बा ता सा नून या, इतना शोशा लिया जाता है, इसी को हम बा बना देंगे, या बना देंगे, नून ता और सा भी इसी को बना देंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि या के नीचे तो कोई नुक्ते नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर या के 2 नुक्ते कैसे हैं? ये तो एक बात ये हमेशा याद रखिए, या के लिए कोई नुक्ता नहीं होता, हमेशा या इस तरह से मिलेगा। लेकिन मिले हुए हर्फों में या इस तरह से नुक्तों के साथ मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुरान शरीफ में कभी भी इस तरह से हर्फ आपको नहीं मिलेंगे, मिले हुए हर्फ भी मिलेंगे आपको। इसीलिए मुरक्कबात का सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं तो फिर आपको बच्चों को इसी तरह से सिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको रट लेते हैं। जैसे लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, ये रटाना नहीं है, हमें बच्चों को असल में सिखाना है और समझाना है। हर्फों की पहचान भी होनी चाहिए, तो हम आसानी से उनको बता सकते हैं कि इतना लाम है, इतना बा है, इस तरह से। इसी तरह से हमें बच्चों को समझाना चाहिए। लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ काफ काफ, काफ इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी काफ होता है और इस तरह से भी काफ होता है। 3 शक्ल होती हैं काफ की, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन कुरान शरीफ में कभी भी ये तीनों शक्ल अलग अलग नहीं आएंगी, कभी भी कुरान शरीफ में मिले हुए हर्फों के साथ आएंगी। समझते हैं किस तरह से आएंगी। ये देखिए, ये इतना काफ है, ये है बा, ये काफ जो है ये वाला काफ लिया गया है यहाँ पर, काफ ता। ये जो इतना काफ है यहाँ पर ये वाला काफ लिया गया है, काफ अलिफ, काफ अलिफ। इस तरह से काफ को पहचानने में कुरान शरीफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए और बच्चों को भी अच्छे से समझा देना चाहिए। बा काफ ता, ता काफ सा, ये वाला काफ जो है ये वाला है यहाँ पर, बा ता सा नून या। अभी मैंने आपको समझाया है कि हम एक हर्फ के 5 हर्फ बना सकते हैं। ये 5 हर्फ हम एक शोसे से बना सकते हैं। ये देखिए बा अलिफ, इतना शोसा जो है इसी के हम 5 हर्फ बना सकते हैं। कैसे? अभी ये बा है, एक नुक्ता लगाएंगे तो ये या अलिफ बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये दोनों नुक्ते हटाकर ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये नून अलिफ बन जाएगा। ऊपर अगर हम 2 नुक्ते लगाएंगे तो यही ता अलिफ बन जाएगा। ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे तो फिर ये सा अलिफ बन जाएगा। ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन। इस वाले शोसे के भी हम 5 हर्फ बना सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया है। या सीन, नून सीन,
तासीन, सासीन। इसी तरह इसके भी हम ये एक नुक्ता हटा देंगे तो ये तासीन बन जाएगा, और अगर ये तीनों नुक्ते हटाकर नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बासीन बन जाएगा, और अगर नीचे दो नुक्ते लगाएंगे तो ये यासीन बन जाएगा। साजीन, ताहा, ये इतना जो है ये ता है। ये देखिए, ये भी जो शोसा होता है ये 5 हर्फों के लिए आता है। एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बा बन जाएगा, लेकिन असल में बा इस तरह से होता है। ऊपर 2 नुक्ते लगाऊं तो ये ता बन जाएगा, 3 नुक्ते लगाऊं तो ये सा बन जाएगा, लेकिन ये तीनों नुक्ते हटाकर नीचे 2 नुक्ते लगाऊं तो फिर ये या बन जाएगा, और ये सारे नुक्ते हटाकर ऊपर एक नुक्ता लगाऊं तो फिर ये नून बन जाएगा। बा, ता, सा, नून, या। इस शोसे के भी हम 5 हर्फ बना सकते हैं। आपके पास में अगर नूरानी कायदा है PDF के तौर पर घर में, तो आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि ये इतना बा है, ये इतना सीन है, इस तरह से आप समझा सकते हैं। इस तरह से समझाना ही बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए। कल के सबक में भी हम इंशाल्लाह इन्हीं हर्फों के बारे में सीखेंगे, और इससे पहले मैंने हर्फों की पहचान भी बताई है, हर्फों के मखरज भी सिखाए हैं और हर्फों की सिफात भी सिखाई हैं। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।